ये बेवा के बदन पे उस वक्त तक कपड़ा नहीं डालती जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेती। कितने बाजार पे जिस्म इसलिए बिक गए कि घर में रोटी नहीं थी, और हम ज़कात के लिए बिरादरी ढूंढते रह गए, पेशावर लोग तलाश करते रह गए। जरूरी नहीं है जो हाथ नहीं फैला रहा है वो जरूरतमंद नहीं। कभी पड़ोस के खामोशी से भी समझ ले, रमजान में अगर पड़ोस में चूल्हे का धुआं ना उठे तो एक बार पूछ लेना क्या बात है, आज इफ्तारी में चूल्हा नहीं जला, आज कुकर की सीटी की आवाज ना आई। अगर वो चुप हो जाए तो समझ लेना आज चूल्हा खाली रह गया है। फिर अपने घर का सारा खाना उठा, रब ने तुझे इस्तिताअत दी है तो उस भूखे के बच्चों को जाके खिला। कसम खुदा की हम खाएंगे गंदगी बन के निकल जाएगा, यतीम गरीब खाएंगे हल्का लुकमा हलक से उतरेगा, दुआ बन के अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगा। ये कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ये आज मेरी पूरी तकरीर का इतना निचोड़ है, जितना मैंने कह दिया आपसे करेंगे इंशाअल्लाह, और रोजी भी खाएंगे तो हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है यहाँ जितने बैठे हैं हलाल वाले बैठे होंगे, इसलिए कि हुजूर की महफिल में हराम खाने वाले नहीं आया करते हैं। यही उम्मीद की जाए ना। अब ठीक है, जिन्हें शजरा सुनना जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इतनी जोर से कहने पे तो मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आप तो शजरे की बात कर रहे हो, ऑपरेटर साहब ईमानदारी से अब इसकी आवाज बढ़ा दो, है ना, वरना हमारी आवाज इतनी घट जाएगी कि मौलवी कम हो जाएगा। बोले जरा, इधर वाले लोग ये ना समझे आप बाहर बैठे, आप भी हुजूर की महफिल में बैठे, आप भी हुजूर की महफिल में बैठे, आप भी बोले जरा सुभान अल्लाह। पता लगना चाहिए ना सारे हुजूर के गुलाम बैठे, है ना। तो आजाद भाई तो पता नहीं किधर होंगे, लेकिन मसला कोई नहीं है, मुझे पता है उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहा था मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ठीक है ना, उल्टा ही हो जाता। अक्सर जो है ना दावत करने वाला बांटने वाला भूखा रह जाता है, कभी साके कभी फाके, कभी अकेला ही बैठा रह जाता है और कभी सारी बांटने में खत्म हो जाती है। तो जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है, बड़ी चीज होती है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इस जलसे की उम्र कोई ईशा से लेके फजर तक नहीं है, जब से तारीख मुकर्रर होती है तभी से जलसे का आगाज हो जाया करता है। दुआ करें अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। इन्हीं लोगों के जरिए मुझे आप तक ये बात कहने का मौका मिल गया है, वरना न बुलाया होता ना मुझे आपसे ये बात करने का मौका मिलता। ये भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई इतना अच्छा बैठा हो जिस पर नजर पड़ जाए तो अल्लाह मुझे बख्श दे। क्या पता कौन इस बड़ी महफिल में एक जन्नती बैठा हो। कोई तो आया होगा ना, जहां 40 होते वहां एक वली होता है, तो यहाँ तो 40 नहीं कई 40 बैठे। अगर मैं कहूं कई 40 में बैठे तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम तो सुन्नी लोग हैं। हमारा उम्र 40वां है तो फिर महफिल में 40वां क्यों नहीं होगा, है ना। नहीं मत बुलाओ बेचारों को, काम में लगा रहने दो, बस मुझे शजरा पढ़ना। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह। भाई मोहम्मद अली फैजी साहब पढ़ेंगे, ये याद रखिए। तो इतनी भी बचा के ना रखो कि सारी फैजी साहब को आवाज दे दो, कुछ हमारे कहने पे भी निकाल लो। जरा आप बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा ये चालाकी तो नहीं है कि पिंडाल से अलग बैठो कहीं सुभान अल्लाह ना कहना पड़ जाए। इन्हें कैमरे को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि हम किसी कॉन्फ्रेंस में आए हैं और देश के मुद्दे पे अहम बात करनी है। मैंने पहले ही कहा था इन्हें साइड में रखा करो, कसम से ये इतनी बड़ी दीवार बन जाती है कि महफिल की सारी रौनक ही खत्म हो जाती है। ये साइड में रहनी चाहिए, आइंदा कभी सामने ना होना, वरना फिर बीच में उठवाया जाएगा तो फिर अच्छे नहीं लगोगे। उनकी तरह तुम्हें भी बोरिया लेके टहलना पड़े, ठीक है ना। बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह और जोर से। बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा सुनने का मतलब ये कि सुने पे अमल किया जाए। मैं बोलने कह रहा हूं तो ये चुप रह रहे हैं, इसका मतलब सुन ही नहीं रहे। दिल से सुन रहे, कानों से सुनिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। उस सांस के चक्कर में तुम्हें सुभान अल्लाह की सीधी बात है जी, तुम सुभान अल्लाह कहोगे मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा।
उसी की आड़ में हम सांस ले लेंगे, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेंगी। और जब आपको मिलेंगी वो इतना करीम है, फिर अपना भी नाक काम हो ही जाएगा। साथ ना छोड़िए, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीर पूरी करके रुकूंगा। मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, जहां आप छोड़ देंगे वहां से मैं छोड़ दूंगा। ये बिल्ले वाले बता रहे हैं कि शायद यही कमेटी वाले बैठे हैं, है ना। आज पंजतन महफिल वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह कयामत में पंजतन से प्यार करने वाले कह के उठाए जाएंगे, है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, पीछे वालों घर से खा के भी आए हो या खाली लंगर के सहारे आए हो? भूख लग रही है तो मशवरा मानना, घर से खा के भी आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे, है ना। अब जो खा के आए सिर्फ वही बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुला, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।